शिमला समझौता क्या है? पाकिस्तान जिससे बाहर निकलने की बात कर रहा है। साल 1972 में जुलाई के पहले सप्ताह में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में काफी गहमागहमी थी। यह वह दौर था जब पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तान के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 73,000 युद्धबंदी भारतीय हिरासत में थे, जिसमें 45,000 सैनिक या अर्धसैनिक शामिल थे और पश्चिमी पाकिस्तान का लगभग 5,000 वर्ग मील क्षेत्र भारत के कब्जे में था। इसी पृष्ठभूमि में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला में मिल रहे थे। बाद में जो यहाँ समझौता हुआ उसे शिमला समझौता कहा गया। समझौतों के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की तारीख 2 जुलाई 1972 दर्ज है, जबकि वास्तव में इस दस्तावेज पर 3 जुलाई की सुबह हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र देश बन गया। दोनों देश शांतिपूर्ण तरीकों से आपसी बातचीत के जरिए या अन्य शांतिपूर्ण तरीकों से अपने मतभेदों को आपसी सहमति से हल करने की प्रतिबद्धता पर सहमत हुए। पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिति यह थी कि पाकिस्तान में कोई संविधान नहीं था। 1970 के आम चुनाव में चुने गए नेशनल असेंबली के भविष्य के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था। चुनाव हारने वाली पार्टियां चुनाव को रद्द करने की मांग कर रही थीं। इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक विजयी देश की नेता के तौर पर भारत के लोगों के बीच अधिक लोकप्रिय नेता बन गई थी। ऐसे में भारत के सामने पाकिस्तान को और सबक सिखाने की योजना की बात हो रही थी और कई अखबार कह रहे थे कि पराजित पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि वह कश्मीर समेत बाकी सभी विवादों को भारतीय शर्तों के अनुसार स्थायी तौर पर हल करे। पूर्वी पाकिस्तान में आत्मसमर्पण के बाद पाकिस्तानी सेना में अशांति बढ़ गई थी और कैद हो चुके सैनिकों को रिहा कराने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। क्योंकि कोई संविधान नहीं था, इसलिए मार्शल लॉ नियम जारी किए गए और सत्ता एक सिविलियन को हस्तांतरित कर दी गई। इस तरह से एक सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी पाकिस्तान से बातचीत करने को तैयार नहीं थी। पाकिस्तान के सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने रूस का दौरा किया और कहा कि पाकिस्तान भारत पर अपने पुराने मित्र रूस के जरिए वार्ता शुरू करने के लिए दबाव डलवाना चाहता था। काफी कूटनीतिक प्रयासों के बाद इंदिरा गांधी पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हुई थी। संपर्क बहाल हुए और प्रतिनिधिमंडलों का आना जाना हुआ।